हेलो एवरीवन, मैं हूं एडवोकेट तुलसीराम सिंह। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और स्वागत है आप लोगों का। आई होप यू अच्छे होंगे। मैं बात कर रहा हूं जैसे जो नए एडवोकेट्स आते हैं, लोगों के सपने होते हैं एडवोकेट बनने के लिए, देखते हैं चमक दमक, हाई प्रोफाइल, पैसा, शोहरत, धन, सारी चीज़ देखते हैं और एडवोकेट बनने के लिए लोग ठान लेते हैं अपने मन में। लेकिन मैं उनको ये बताना चाहूँगा कि जब आप एडवोकेट बनने के लिए सोचते हैं तो जो सबसे पहले आपकी बाधा आती है, जो सबसे फर्स्ट स्टेप आता है, आपको स्टडी करना। आप ग्रेजुएट हो जाएं या 10+2 के बाद आप लॉ करने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। इसके बाद अब जब ये हो जाता है तो आप अगर 12th के बाद में करते हैं तो आपका 5 साल का LLB होता है। अगर आप ग्रेजुएशन के बाद करते हैं तो आपका 3 साल का हो जाता है। अब 3 साल बड़ी मेहनत करके आपने ग्रेजुएशन किया, पढ़ाई किया, एग्ज़ाम दिया, पास हुए। पास होने के बाद में आपने अपना इनरोलमेंट करवाया। आज मैं आप लोगों के साथ में बस केवल अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। आज कोई सेक्शन, कोई एक्ट के बारे में बात नहीं करूंगा, लेकिन मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊंगा जो मैंने फील किया है। जब आपकी LLB कंप्लीट हो गई उसके बाद में क्या होता है कि आपने ये कहा कि हाँ, अब ये डिसाइड करना होता है कि फिर आप कौन सी स्टेट बार काउंसिल में अपना इनरोलमेंट करवाएंगे। जो अब कुछ लोग यूपी में करवा लेते हैं, कुछ लोग कराते हैं। तो उन लोगों को मैं ये चीज़ बताना चाहूँगा, जैसे अगर क्या नाम है, यूपी में पैदा हुए हो, ठीक है, और आप आके दिल्ली में प्रैक्टिस कर रहे हो, आपने पढ़ाई भी यूपी में किया, सारी चीज़ें वहीं पे किया, आपके माँ बाप भी वहीं पे हैं। आप दिल्ली में आके आप प्रैक्टिस कर रहे हो, आपके लिए बहुत डिफ़िकल्ट होगा प्रैक्टिस करना और सरवाइव करना, क्योंकि मैक्सिमम लोग जो देखिए जो अपना ये प्रोफेशन होता है, इसमें अगर आप इंडिविजुअल और खुद प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है, नौकरी नहीं कर रहे हैं, भले लीगल वर्क का नौकरी नहीं कर रहे हैं, तो आपके पास काम आने की बहुत बड़ी समस्या होती है। आपने स्टेट बार काउंसिल में एनरोलमेंट करवा लिया। अभी 2010 के बाद जितने लोग भी लॉ करते हैं उनको एक ऑल इंडिया एग्ज़ाम भी देना पड़ता है, AIB, जो कि ज़रूरी है, सबको देना पड़ेगा। वो भी दे दिया। फिर आपने किसी के अंडर में जाके काम सीखा, सीनियर एडवोकेट के पास में जाकर काम सीखते हैं। चलो वो भी मान लेता हूँ, आपने सीनियर एडवोकेट के अंडर में जाके काम सीखा, काम किया, काम करने के तरीके सीखे, सारी चीज़ें, कोर्ट में खड़ा होना, सारी चीज़ें, जजमेंट कैसे लगाते हैं, कैसे निकालते हैं, कैसे खोजते हैं, और सारी चीज़ें आपने सीख ली। आप एक बेहतरीन एडवोकेट, वकील बन गए। लेकिन अब अगर आप किसी अदर स्टेट में जाकर प्रैक्टिस करते हैं तो सबसे बड़ी दिक्कत होता है, आपके पास काम की दिक्कत रहेगी। आपको लोग जानेंगे नहीं, फिर आपके पास काम कहाँ से आएगा, क्योंकि इसमें आपको लोग जानेंगे तो ही काम आएगा। नहीं जानते तो अनजान आदमी के पास कोई काम के लिए बाय एक्सीडेंट आ जाते हैं एक आध लोग, तो आगे नहीं तो मुश्किल होता है। इसलिए जो नए एडवोकेट हैं, मैं उनको, या स्टूडेंट हैं, मैं उनको यही सलाह दूंगा कि आपके जो फैमिली बैकग्राउंड जिस स्टेट से है, जहाँ से आप रहने वाले हैं ना, वहाँ जाके प्रैक्टिस कीजिए आप। इससे फ़ायदा ये होगा कि आप क्या नाम है, आपको काम मिलने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। आपके यार दोस्त, जो भी फ्रेंड, फैमिली उस स्टेट में रहेंगे, आपको जानते रहेंगे, तो काम मिलने के चांसेस ज़्यादा होता है। आप नए स्टेट में जाते हैं तो वहाँ पे आपको लोग जानते नहीं हैं, पहचान बनाते 4 साल निकल जाएंगे, तो थोड़ी दिक्कत के काम होते हैं। बट एक कहावत है कि अगर क्या कहते हैं, हौसले बुलंद हो तो कुछ भी किया जा सकता है। ऐसी बात नहीं है कि वहाँ बिल्कुल बेकार हैं, वहाँ भी कुछ ना कुछ कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, बट थोड़ी दिक्कत आती है। अब दूसरी बात आती है कि जैसे जिन्होंने हिंदी मीडियम से लॉ किया है, अब वो ऐसे स्टेट में चले गए जहाँ पे इंग्लिश का कुछ ज़्यादा ही बोलबाला है, फिर वहाँ पे दिक्कत आ जाती है। अब आप अपने आप को इंग्लिश में कन्वर्ट कीजिए, तो ऐसे दिक्कत आता है। जैसे यूपी में, वहाँ पे ज़्यादातर आपका 75% हिंदी चलता है, 25% जैसे जो जजमेंट होते हैं वही इंग्लिश में आते हैं। मैक्सिमम अब तो इलाहाबाद हाई कोर्ट के मैक्सिमम जजेस तो हिंदी में ही अपना जजमेंट लिखते हैं, बट मोस्टली इंग्लिश में ही लिखते हैं। अब वहाँ पे दिक्कत है, तो थोड़ी बहुत दिक्कत आती है। लेकिन जैसे आप दिल्ली में आ गए, मुंबई में आ गए, लखनऊ में आ गए, तो इन सब, लखनऊ खासतौर पर मैं स्पेशल हाई कोर्ट की बात कर रहा हूँ, अब वहाँ पे सारे प्रोसेस इंग्लिश में होते हैं, तो अब हिंदी से इंग्लिश में कन्वर्ट होना बड़ी दिक्कत है।
अगर आपकी इंग्लिश सही नहीं है तो बड़ी दिक्कत होगी, आप अपने आप कन्वर्ट करोगे, बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। तो ऐसे चीज़ आप वहाँ से प्रैक्टिस कीजिए जहाँ मतलब अगर आप हिंदी से किए तो जैसे वहाँ पे जो कंफर्टेबल हो, तो वो चीज़ें आती हैं। जैसे मेरे में खुद में आया था कि जो कि मैं यूपी से था, यूपी से मैं अभी दिल्ली में प्रैक्टिस कर रहा हूँ, तो दिक्कत मुझे ये आई कि यार अपने आप को कन्वर्ट करना पड़ा। कन्वर्ट करने के लिए अब हिंदी से इंग्लिश में आने के लिए लग गए 1 साल। इंग्लिश तो ऑलरेडी मैं पहले से मुझे पता था क्योंकि इंग्लिश का दिक्कत है, जब दिल्ली आया तो देखा, तो फिर मैं उसी समय लग गया, इंग्लिश को टाइम देने लगा चीज़ें समझने में। अब आ गया धीरे धीरे, ऐसी बात नहीं है, बट काफ़ी मेहनत करनी पड़ी। तो मैं चाहता हूँ कि अगर हाँ ये होता कि अगर जैसे अब हिंदी मीडियम से पढ़ के आए तो अगर हिंदी मीडियम में ही करेंगे जहाँ पे जा तो वहाँ पे थोड़ा आसान होता है। अब यहाँ पे एक एप्लीकेशन भी लगाना है तो आपको इंग्लिश में ही लगाना पड़ेगा, हिंदी तो ना के बराबर ही है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। अब हिंदी मीडियम की किताबें पढ़ के आए, यहाँ पे आपको एक बैग इंग्लिश दे दिया जाए, आपको समझ में ही नहीं आएगा। अगर इंग्लिश बैकग्राउंड से नहीं है तो आपको समझ में नहीं आएगा किताब में लिखा क्या है। और कानून की पढ़ाई ऐसी होती है कि आपको उसमें ना मतलब एक एक वर्ड आपके दिमाग में घुसना चाहिए, उसका अर्थ समझ में आना चाहिए, फिर आप कोई पॉइंट बना सकते हैं। अगर ऐसा नहीं कर सकते तो नहीं हो पाएगा, फिर बैठे रहते हैं लोग, बड़ी दिक्कत होती है। ऐसी बात नहीं है, हाँ बहुत सारे इंग्लिश संस्थाएं हैं जो आपको इंग्लिश सिखाते हैं, बट यार जो बचपन से अब जैसे जो इंग्लिश के माहौल में हम बचपन से ढल के आए हैं, अब वो तो आपसे आगे ही रहेंगे ना। बेहतर होगा आप उस जगह अपना कैरियर बनाएं जहाँ पे हिंदी मतलब जिस माध्यम से आप आए हैं उसी माध्यम में बनाएं तो सही रहता है। ये सारी चीज़ें होती हैं। और ये तो हो गया भाषा का दिक्कत। अब हम आ जाते हैं अपने प्रोफेशन पे कि और क्या दिक्कत आती है, ख़ासतौर पर जब आप प्रैक्टिस करते हैं। अब देखिए, आपने चमक दमक देखा, गाड़ी देखा, और उसके बाद में हाँ भाई हमें एडवोकेट बनना है, लोगों ने कहा एडवोकेट बनना है। अब आदत हो गई, चमक आदत। देखो इसमें 2-3 चीज़ें बड़ी वो चीज़ होती है। अब जैसे मैं नए लोगों को जो लॉ स्टूडेंट हैं और जो नए एडवोकेट हैं, मैं उनको बताना चाहूँगा, देखो जो एडवोकेट होते हैं ना उनके अंदर 2-3 चीज़ें होना बहुत ज़रूरी है। एक अच्छा वक्ता होना चाहिए, नंबर 1। आपको अपनी बातें कहने के लिए आपको एक्सपर्ट होना चाहिए, वक्ता होना चाहिए, बोलने वाला थोड़ा होना चाहिए। और दूसरा लिसनर भी होना चाहिए, आपको दूसरों की बात सुननी भी है। इसमें आपके लिए संयम की ज़रूरत होती है। उतावलेपन वाले तो बिल्कुल जज साहब भगा देंगे मार के मारेंगे तो नहीं, लेकिन हाँ कोर्ट के बाहर ज़रूर कर देंगे, आप बदतमीजी करेंगे। तो इसमें संयम भी बहुत ज़रूरी है। संयम होना चाहिए, सुनने वाला भी होना चाहिए, बोलने वाला भी होना चाहिए भाई, तभी वकालत चलेगी। और जो दूसरी बात आती है वो ये है, नेक्स्ट बात, कि ये भैया एक ऐसा पेशा है कि जिसमें आपको 24 घंटे काम करने पड़ते हैं। दिन में आप कोर्ट में रहोगे, शाम को आके फिर आपको तैयारी करनी पड़ेगी। हाँ भाई कल वाले केस में क्या बोलना है, क्या करना है, भगवान के आपके पास काम आता है। तो आपको पढ़ना हमेशा पड़ेगा। और जो फील्ड होते हैं उसमें आप पढ़ लेते हैं, एग्ज़ाम पास कर लिए, जॉब मिल गया तो फिर पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती, या थोड़ी बहुत ही पढ़ने की ज़रूरत है। बट ये लाइन ऐसा है जिसमें आपको कंटिन्यू पढ़ना पड़ेगा। 10 घंटा मतलब क्या कहते हैं, 2 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा। छुट्टी मिल गया संडे के दिन तो उस दिन आप ज़्यादा पढ़ सकते हैं, उसमें फैमिली को भी टाइम देना। मतलब रातें जो एडवोकेट होते हैं उनको हर रातें काली करनी पड़ती है, सोना कम, खाना कम, मेहनत ज़्यादा करना। क्योंकि बिना पढ़ाई के तो मुश्किल नहीं है ना। जजमेंट पढ़ो, किताबें पढ़ो, नए नए रूल्स आते रहते हैं, पुराने रूल्स के साथ में नए नए सेक्शन आते हैं, तो पुराने रूल पुराने सेक्शन के साथ में नए सेक्शन से अपडेट होते रहें, अपने आप को अपडेट करते रहें। इसके बाद में आपको न्यूज़ सुनना चाहिए, सबसे अच्छी चीज़। अगर न्यूज़ सुनने की आदत नहीं है तो जो नए एडवोकेट बनने वाले हैं मैं उनको बताऊंगा भैया न्यूज़ सुनना शुरू कर दो, तो इससे आपको पता चलेगा, आपको सारी चीज़ों से अपडेट रहोगे क्या चल रहा है आपके आसपास, आपके देश में, आपके स्टेट में, आपके डिस्ट्रिक्ट में, आपके एरिया में, आपके क्षेत्र में क्या चल रहा है, आपके कोर्ट में क्या चल रहा है। तो ये सारी चीज़ें आपको आदत बनानी पड़ेगी। अब पता चले आप एडवोकेट तो बन गए, हाँ भाई शांत बातों बातों हम तो एडवोकेट बन गए, एग्ज़ाम पास कर लिया, चलो अच्छी बात है, स्टेट बार काउंसिल में इनरोलमेंट करवा लिया, अच्छी बात है। अब आपने किसी तरह ऑल इंडिया पास कर लिया, चलो अच्छी बात है। अब जब बात आती है प्रैक्टिस की, अगर आप रात में पढ़ाई नहीं करेंगे, तैयारी नहीं करेंगे, जो एडवोकेट की नींव होती है वो तैयारी, जितनी ज़बरदस्त तैयारी होगी उतनी ज़बरदस्त आपकी वकालत चलेगी।
आप रात में झाँक के तैयारी करोगे तभी तो तैयारी होगी। पता चले आप ऐसे बैठे रहोगे, तैयारी नहीं करोगे तो फिर कैसे चलेगी। तो कहने का मतलब दिन भर कोर्ट में भाग दौड़ करोगे, शाम को आपको फिर थकान रहेगी, लेकिन फिर भी नींद आएगी, खाना खाओगे नींद आएगी, तो धान धान गिरोगे, लेकिन फिर भी आपको उस नींद को साइड में करके आपको तैयारी करनी पड़ेगी कल के लिए, जज साहब के सामने क्या बोलना है। ये सारी दिक्कतें आती हैं जो नए एडवोकेट होते हैं उनके सामने आती हैं। तो अगर इन सब चीज़ों के लिए जो मतलब जैसे अब रात को आपको पढ़ने में मन नहीं लगता कि इस तरह एग्ज़ाम तो पास कर लिया, तो आपको एडवोकेट बनना सही नहीं है। आप बन जाओगे तो बड़े गंदे से एडवोकेट बनेंगे, वकील बनेंगे, और आपके पास काम भी आएगा, घर से काम नहीं कर पाओगे तो वो जाएगा 4 लोगों से। देखो एक क्लाइंट अगर बिगड़ जाता है या केस बिगड़ जाता है, वो 4 लोगों 10 लोगों से बोलेगा भाई ये तो बड़ा ख़राब वकील है यार, काम बिगाड़ देता है। लेकिन आपने अगर एक काम अच्छा किया तो वो कम से कम 10 लोगों 20 लोगों को तो बोलेगा भाई बहुत बढ़िया वकील है, बहुत बढ़िया काम करता है। तो इन चीज़ों को भी, अपनी इमेज को भी अच्छी बना के रखनी पड़ेगी। नहीं, मार्केट में बहुत सारे लोग हैं उनके पास काम चला जाएगा, तो इन चीज़ों का भी ध्यान रखें। तो काम सीखना, जल्दी कोई काम नहीं सिखाता, तो ये सब चीज़ें हैं जिस पे ध्यान देना चाहिए। अब कहने में शौक में एडवोकेट बन गए। मैं बता रहा हूँ शायद ये 2014-15 की बात है, 14-15 या 12 की बात है। कुछ लोगों से जब प्रैक्टिकल होता है, उसमें तीसरे सेमेस्टर से आपका प्रैक्टिकल चालू हो जाता है। फर्स्ट सेमेस्टर से सेकंड सेमेस्टर के बाद में तीसरा सेमेस्टर जो आता है, मैंने खासतौर पर 3rd ईयर वाला किया था, तो हमारा तीसरे सेमेस्टर से प्रैक्टिकल चालू हो जाता था। तो उसमें क्या होता था, कुछ लोगों से पूछते थे हाँ भाई आप LLB क्यों कर रहे हैं, लॉ किस लिए कर रहे हैं। तो कुछ लोग कहते थे शौक के लिए कर रहे हैं। तो भैया मैं उन लोगों को बताना चाहूँगा जो कहते ना थे ना शौक के लिए कर रहे हैं, आपने लॉ तो शौक के लिए कर लिया, बट इनरोलमेंट मत कराइएगा, क्योंकि आपने अगर इनरोलमेंट करवा लिया तो आप जॉब करने के लायक तो रहेंगे नहीं, तो आप भूखे मरोगे। और पढ़ोगे नहीं, मेहनत नहीं करोगे तो आप वकालत भी नहीं कर पाओगे, तो आप भूखे मरोगे। तो इसलिए मैं कहूँगा चलो शौक के लिए आपने लॉ तो कर लिया, बट इनरोलमेंट मत करवाना। बट मैं उन लोगों को कहना चाहूँगा जो मेहनती हैं, पढ़ाई में मन लगता है, स्टडी करते हैं, न्यूज़ सुनते हैं, या मेहनत करने का जज्बा है, मैं उनको कहूँगा मोस्ट वेलकम टू लीगल वर्ल्ड, न्यायपालिका में आपका स्वागत है। ऐसे लोगों के लिए जगह है, और ऐसे महारथी ही इस वर्ल्ड में ही राज करते हैं। ये छोटी सी जानकारी मैं इसलिए दे रहा हूँ ताकि जो नए लोग आते हैं इससे कुछ सीख सकें, क्योंकि मैं ये कोई कही बात है, कहीं सुनी बात नहीं बता रहा। मैंने जो फील किया, जो मैंने पिछले 6-7 सालों में, 8 सालों में मैंने जो एब्जॉर्व किया है, वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। जो लोग वीडियो देख रहे हैं उनसे शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि पहले मैं नहीं करता था ऐसा, लेकिन मेरे को एक आया कि हम कोर्ट की वेबसाइट पर जाकर जजमेंट मिल जाता है, जजमेंट को एक्सप्लेन करने वाले भी मिल जाते हैं, बट ऐसा लोग नहीं मिलते हैं जो हमारी फील्ड से रिलेटेड छोटी छोटी चीज़ों के बारे में जो होती हैं उसके बारे में बता सकें। तो इसलिए हमने ये ब्लॉग ADVTRS ब्लॉग मैंने स्टार्ट किया, जिसमें मेरा जो मेन मकसद था, जो नए एडवोकेट्स होते हैं, ठीक है, या जो एडवोकेट्स आगे बनने के लिए सोच रहे हैं, जो स्टूडेंट लाइफ में होते हैं, मैं उनके लिए एक नॉलेज मिल सके कि कहाँ से कराएंगे, कैसे करेंगे, इन्वॉल्वमेंट कहाँ से होगा, सारी चीज़ें मैं उनको बता सकूं कि भैया देखो ये शौक़ वाली चीज़ नहीं है, ये स्ट्रगल वाली चीज़ है, मेहनत वाली चीज़ है। क्योंकि शौक़ में तो बस शौक़ 4 दिन का होता है, उसके बाद मेहनत पड़ा, शौक़ गायब, तुम वापस फिर वहीं पहुँच गए। इसमें ज़रूरत होनी चाहिए। और दूसरी बात, जो ये पैसन है ना, इसको ना, मतलब जो फील्ड है ना, इसको आदमी को जब अपना पैसन बना लेगा, मतलब प्यार करेगा यार उस काली कोट से, वो बैंड से, वो हाव भाव से, उस इंसान से जो वो प्यार करेगा, लगाव करेगा, भाई इस कोर्ट में जाकर वो बहस करना, तैयारी करना, और खिड़की के बाहर लंबे से लाइन लगा के केस फाइल करते समय लगाना, इन सब चीज़ों को, फाइलों को पढ़ना, किताबों को पलटना, मन में कोई जिज्ञासा है तो जब तक वो जिज्ञासा शांत ना हो जाए, उसका प्रश्न है कोई, उसका उत्तर ना मिल जाए, तब तक लगे रहो। अगर ये जज्बा आपके अंदर है तो आप एडवोकेट बन सकते हैं और बनने योग्य हैं, क्योंकि इसके बिना तो
देखो जिज्ञासा होना चाहिए, क्योंकि आप जब तक अपनी जिज्ञासा, अगर आपके अंदर कोई सवाल नहीं होगा तो उत्तर कहाँ से ढूंढोगे। और देखिए इसमें खुद ढूंढना होता है। आपके पास अगर कोई सवाल है तो दूसरों से तो आप पूछ सकते हैं, बट उस चीज़ को आप आइडेंटिफाई करें, उस पर रिसर्च करें, क्या इन्होंने जो बताया वो सही है कि गलत है। और कोशिश करें कि आपके अंदर कोई जिज्ञासा है तो दूसरों से केवल हिंट लीजिए, बाकी आप खुद ढूंढिए, तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा और आप एक दिन ज़रूर सक्सेसफुल एडवोकेट बनेंगे। ये मेरा आशीर्वाद है, प्यार है। मेरी एज ज़्यादा नहीं है, 35 साल की है। तो जो भी नए युवक आते हैं तो उनके लिए मैंने ख़ास तौर पर सोचा, मैंने एक ऐसा ब्लॉग बनाता हूँ जिसमें लोग बताया जाए क्या दिक्कतें आती हैं, कैसे आप अपने उन दिक्कतों से निपट सकते हैं, ये चीज़ें। तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखिए। किताबें, अगर एडवोकेट बनना है तो किताबें पढ़ने की आदत, पता चले तो पूरी रात फिल्म देखने की, मूवी देखने की आदत है, नेटफ्लिक्स और अमेजन प्राइम के बड़े शौकीन आदमी हो आप, गलती से एडवोकेट बन गए, फिर तो तहस नहस हो जाएगा भाई। ठीक है, एडवोकेट तो बन गए, काम आने लगा, चलो अच्छी बात है, ऊपर वाले के आशीर्वाद से काम आने लगा। लेकिन अब काम करने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, रात में जाग के आपको ड्राफ्टिंग करनी पड़ेगी। लेकिन बोलो, फिर आपका अमेज़न प्राइम और नेटफ्लिक्स ये मिस हो जाएगा। अगर आप इसको अपने साथ लेके चलेंगे ना, आपका जो अमेज़न प्राइम है ना मेरे, वो ये किताब होगी। अगर इसे आप अपनी पूरी, ये है आपकी क्रिमिनल मैनुअल, स्क्रीन में उल्टा दिख रही है, मतलब आप सब कुछ इसी को अपना मान लेंगे, आप एक सक्सेसफुल एडवोकेट बन जाए। अमेज़न प्राइम को खोलना पड़ेगा, न्यूज़ देखो, और जब आप न्यूज़ देखना शुरू कर देंगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा, चीज़ें जानकारी मिलेंगी, कहाँ पे क्या चल रहा है, जानना ज़रूरी होता है। नए एक्ट्स, नए रूल्स बनते हैं, नए सेक्शन बनते रहते हैं, तो उन सब चीज़ों के बारे में आपको पता चलेगा। और भाई अभी जहाँ पर मैं बैठ के वीडियो बना रहा हूँ, मेरा छोटा सा चैम्बर है जहाँ पे छोटी सी आपको लाइब्रेरी मिलेगी, बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं मिलेगी, कुछ बुकें मिलेंगी, फाइलें मिलेंगी जो मेरे केसेस अभी चल रहे हैं। और अब मैं इंडिविजुअल प्रैक्टिस कर रहा हूँ, कुछ दिन मैंने भी किसी के अंडर में काम किया था। तो कहने का मतलब ये है, अभी स्ट्रगल ख़त्म नहीं हुआ है, मतलब जो आपको स्ट्रगल सामना करना पड़ेगा, बस मैं आपसे वही बता रहा हूँ। तो इन सब चीज़ों को भाई देखिए, आप ध्यान रखिए, क्योंकि आने वाले समय में दिक्कत हो सकती है। बिना मेहनत के तो काम नहीं चलेगा। कुछ लोग होते हैं, ठंडी की अलग अलग कोट होती है, गर्मी की अलग कोट होती है, बरसात की अलग कोट होती है, रेन कोट अलग होती है। अब कुछ लोग ऐसे हैं, ठंडी गर्मी बरसात में एक ही कोट पहनते, एक बार सिलवा लिए थे, अभी दोबारा सिलवाने की मौका नहीं मिला। तो आपको मेहनत करना पड़ेगा, और ऐसे वैसे अटूट मेहनत करना पड़ेगा और लगाव रखना पड़ेगा इस पैशन से। और जिस दिन ये फील्ड ना, ये काम आपका पैशन बन जाएगा ना, नशा बन जाएगा, है ना कि कहावत नहीं है, अगर नशा करना है तो गुटखा, पान, दारू, सिगरेट में क्या रखा है, अगर नशा करना है तो मेहनत का करो, सफलता आपके कदम चूमेंगी। तो जो मेहनत का नशा होना चाहिए, पढ़ाई करने का, पढ़ने का, ड्राफ्टिंग करने का, बहुत सारे काम होते हैं इसमें। बाकी अगर इस वीडियो से रिलेटेड या कोई दूसरा भी नए स्टूडेंट हैं, लॉ स्टूडेंट हैं, या आगे लॉ एडवोकेट बनना है या इस फील्ड में आना है, तो मैं उनको बोलना चाहूँगा, अगर आपका कोई सवाल है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं बेझिझक। मेरी ईमेल आईडी भी मेरी यूट्यूब प्रोफाइल पे जाएंगे, वहाँ पर मिलेगा, मुझे मेल कर सकते हैं या कमेंट कर सकते हैं। आपके लिए मैं एक नया वीडियो बनाऊंगा। कोई सवाल है स्टेट बार काउंसिल से रिलेटेड, कैसे इनरोलमेंट होंगे, कैसे एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे, किस टाइप के सवाल आते हैं, तो इस सभी चीज़ें आप सवाल मुझसे पूछ सकते हैं और आपका सवाल का जवाब ज़रूर दिया जाएगा। आज के लिए बस इतना है। हाँ, अगर किसी का सवाल होगा तो ज़रूर कुछ ना कुछ नई मिलते रहिए, और हमारी प्रोफाइल से जुड़ने से, चैनल को सब्सक्राइब करने से आपको लॉ से रिलेटेड न्यूज़ और क्या कहते हैं, नए सेक्शन जो बनते हैं, नए लॉ बनते हैं, सारी चीज़ें आपको पता चलती रहेगी। हम आपको वीडियो बनाकर अपडेट करते रहेंगे। जय हिंद। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ में। अभी रख रहा हूँ।
ओके।